हेलो मेरे छोटे सुपरस्टार्स, स्वागत है। मैं आपके साथ कहानियों, मस्ती और हंसी से भरा यह दिन बिताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो एक गाने के साथ अपने शरीर और दिल को जगाते हैं। तैयार हो? खड़े हो जाओ, स्ट्रेच करो और साथ गाओ गाना। हेलो हेलो, आप कैसे हो? हेलो हेलो, मैं और तुम। हम ताली बजाएंगे और पैर पटकेंगे। हमारा दिन एक साथ बहुत प्यारा होगा। वह शानदार था। मैं आपकी अद्भुत ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ। अब अपनी पहली एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाते हैं। आज सब कुछ सबसे मजेदार तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें सीखने के बारे में है। आगे के एडवेंचर के लिए अपने कान, आंखें और दिल खोलो। एक गहरी लंबी सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो। आप स्टोरी टाइम के लिए तैयार हो। चलो कंफर्टेबल हो जाते हैं और अपनी पहली कहानी के लिए एक जादुई जंगल की यात्रा करने की तैयारी करते हैं। एक समय की बात है, एक हरे भरे रंग बिरंगे जंगल में, जहां हर तरफ हरियाली और खुशबू फैली हुई थी। उसी जंगल में मिको नाम का एक चालाक और नटखट बंदर रहता था, जिसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और शरारती मुस्कान थी। मिको बहुत तेज था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह बहुत लालची था। उसे अपने पसंदीदा भुने हुए मूंगफली से इतना प्यार था कि वह उन्हें किसी के साथ भी बांटना पसंद नहीं करता था, चाहे उसके दोस्त कितनी भी विनती कर लें। एक दिन जब मिको पेड़ों पर उछल कूद कर रहा था, उसकी नजर जंगल के बीचों बीच एक चमकदार कांच के जार पर पड़ी। यह जार यात्रियों द्वारा गलती से वहीं छोड़ दिया गया था और उसमें मूंगफली भरी हुई थी। मिको की आंखें खुशी से चमक उठीं। इतनी सारी मूंगफली देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, ये सारी मूंगफली मेरी हो जाए। उसने जल्दी से अपना हाथ जार में डाला और जितनी मूंगफली आ सके उतनी एक बड़ी मुट्ठी में भर ली। उसे लगा कि अब वह सबसे अमीर बंदर बन गया है, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, उसका हाथ जार के मुंह में फंस गया। जितना वह खींचता उतना ही हाथ अटकता चला गया। मिको ने पूरी ताकत से खींचा, उछला, कूदा, लेकिन उसका हाथ बाहर नहीं आया। वह परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। उसकी मुट्ठी मूंगफली से भरी थी और इसी वजह से उसका हाथ जार के मुंह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अगर वह मूंगफली छोड़ देता तो हाथ आसानी से बाहर आ सकता था। तभी पास के पेड़ पर बैठा एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, जो सब कुछ देख रहा था, बोला, मिको, अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें कुछ मूंगफली छोड़नी होंगी। उल्लू ने समझाया, तुम उन सबको और अपनी आजादी को एक साथ नहीं रख सकते। कभी कभी हमें थोड़ा छोड़ना पड़ता है ताकि हम कुछ बड़ा पा सकें। लेकिन मिको का मन नहीं माना। वह मूंगफली छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसे डर था कि अगर उसने छोड़ा तो सब कोई और ले जाएगा। वह रोने लगा, जोर जोर से संघर्ष करने लगा, लेकिन उसका हाथ और भी ज्यादा फंस गया। अब वह थक भी गया था। अब आप सोचिए, अगर आप मिको की जगह होते तो क्या करते? क्या आप मूंगफली छोड़ देते या फंसे रहते? कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा चाहते हैं तो हम खुद ही अपने लिए जाल बुन लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। मिको के सामने अब एक बड़ा चुनाव था। क्या वह मूंगफली को छोड़कर अपनी आजादी चुनेगा या लालच में फंसा रहेगा? सोचिए, आप क्या चुनेंगे? चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या मिको अपनी गलती समझ पाएगा? याद रखिए, कभी कभी कम ही ज्यादा होता है। जब हम थोड़ा छोड़ते हैं तो हमें असली खुशी और आजादी मिलती है। अब देखते हैं, क्या मिको अपनी गलती से सीखकर समझदारी दिखाता है या फिर वही गलती दोहराता है। अगली बार हम जानेंगे कि मिको ने क्या चुना और उसने क्या सीखा। मिको पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा उदास था और मन उलझन में था। वह उल्लू के कहे शब्दों को बार बार सोच रहा था। तुम्हें छोड़ना होगा। मिको को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या छोड़ना है और क्यों। उसके हाथ में मूंगफली थी, लेकिन उसका हाथ जार में फंसा हुआ था। जितना वह मूंगफली को पकड़कर रखने की कोशिश करता, उतना ही उसका हाथ जार में अटक जाता। आखिरकार मिको ने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां धीरे धीरे खोल दी। मूंगफली उसके हाथ से छूटकर वापस जार में गिर गई। उस पल मिको को एहसास हुआ कि कभी कभी हमें अपनी पसंदीदा चीजें भी छोड़नी पड़ती हैं, ताकि हम खुद को आजाद कर सकें। जैसे ही उसने मूंगफली छोड़ी, उसका हाथ बिना किसी परेशानी के बाहर निकल आया। वह आजाद था। मिको की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मिको को अब समझ आ गया था कि लालच ने ही उसे फंसा रखा था। जब उसने छोड़ना सीखा तो उसका दिल हल्का हो गया और वह फिर से खुश महसूस करने लगा। उस दिन के बाद मिको ने तय किया कि वह सिर्फ उतना ही लेगा जितनी उसे जरूरत है। बाकी मूंगफली वह अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी बांटने लगा। जब मिको ने शेयर करना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि दूसरों के साथ बांटने से उसे अपने लिए सब कुछ रखने से कहीं ज्यादा खुशी मिलती है। उसके दोस्त भी उससे और ज्यादा प्यार करने लगे। तो हमने क्या सीखा?
लालच हमें सिर्फ चीजों में ही नहीं बल्कि अपने मन में भी फंसा सकता है, लेकिन जब हम शेयर करते हैं तो हमें सच्ची खुशी और आजादी मिलती है। शेयर करने से हम नए दोस्त बनाते हैं और हमारे दिल में प्यार और खुशी भर जाती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी अच्छा महसूस होता है। क्या आप मिको का सबक याद रखेंगे? क्या आप भी वादा करते हैं कि जब भी मौका मिलेगा आप शेयर करेंगे और कभी लालच नहीं करेंगे? चलिए हम सब मिलकर हमेशा उदार और दयालु बनने की कोशिश करें। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो दुनिया और भी सुंदर बन जाती है। याद रखो, शेयर करना एक सुपर पावर है। इससे आप दूसरों के हीरो बन सकते हो। अब जब आप मिको की कहानी जानते हैं तो क्या आप हमारे अगले एडवेंचर के लिए तैयार हो? चलो मिलकर नई चीजें सीखते हैं और मजे करते हैं। हमारी अगली रंगीन एक्टिविटी पर चलें, जहां हम मिलकर कुछ नया बनाएंगे और अपनी क्रिएटिविटी शेयर करेंगे। अब चलो एक कलर एडवेंचर पर चलते हैं। हमारी दुनिया एक विशाल इंद्रधनुष है। आसपास देखो, क्या आप कुछ पीला ढूंढ सकते हो जैसे सूरज? उसकी तरफ इशारा करो। अगला कुछ लाल ढूंढो जैसे एक सेब या फायर ट्रक। नीला कैसा रहेगा? जैसे आसमान या समंदर। कुछ नीला ढूंढो। अब हरा ढूंढो जैसे घास या पत्तियां। और नारंगी जैसे सूर्यास्त या एक स्वादिष्ट नारंगी। आप अद्भुत कलर जासूस हो। रंग हमारी दुनिया को सुंदर और रोमांचक बनाते हैं। हर रंग हमें कुछ खास याद दिलाता है। एक अद्भुत कलर एक्सप्लोरर होने के लिए खुद को एक बड़ी ताली दो। चलो अपनी तितली बनाने के लिए अपने रंगों का उपयोग करते हैं। अपना कागज और क्रेयॉन पकड़ो या अपनी उंगली से हवा में ड्रॉ करो। शरीर के लिए एक लंबा ओवल, सिर के लिए एक छोटा सर्कल और 2 लहराती एंटेना से शुरू करो। प्रत्येक तरफ बड़े पंख बनाओ। उन्हें जितना चाहें उतना लूपी और मजेदार बनाओ। अब अपनी तितली के पंखों को अपने सभी पसंदीदा रंगों से सजाओ। धारियां, डॉट्स, घुमाव, कुछ भी, कोई नियम नहीं है। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दो। हर तितली अनोखी होती है, ठीक आपकी तरह। रंग भरते रहो और अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान भरने दो। एक और कहानी का समय। ये दूसरों की मदद करने के बारे में है। आज हम जानेंगे कि कैसे छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है और कैसे मिलकर काम करने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। उसी हरे भरे जंगल में पिप नाम की एक छोटी गौरैया रहती थी। एक दिन उसने देखा कि टेसा नाम की एक कछुआ माँ अपने बच्चों के लिए एक भारी तरबूज घसीटने की कोशिश कर रही थी। टेसा बहुत परेशान थी क्योंकि तरबूज बहुत बड़ा और भारी था और उसके छोटे छोटे पैर थक गए थे। पिप ने देखा कि टेसा को मदद की जरूरत है। वह खुद भी कोशिश करना चाहता था, लेकिन जब उसने तरबूज को धकेलने की कोशिश की तो वह हिल भी नहीं पाया। पिप थोड़ा उदास हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। पिप को याद आया कि उसके दोस्त हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। वह फौरन उड़कर अपने दोस्तों के पास गया। मजबूत भालू, चालाक खरगोश और फुर्तीली गिलहरी। उसने सबको टेसा की परेशानी के बारे में बताया। सभी दोस्त खुशी खुशी मदद करने के लिए तैयार हो गए। भालू ने अपनी ताकत लगाई, खरगोश ने रास्ता दिखाया, गिलहरी ने सबको उत्साहित किया और पिप ने सबको एक साथ जोड़े रखा। मिलकर उन्होंने तरबूज को टेसा के घोंसले तक धकेला और लुढ़काया। रास्ते में सब हंसते गाते रहे। टेसा और उसके बच्चे बहुत आभारी थे। उन्होंने सबको गले लगाया और सबने मिलकर तरबूज का स्वादिष्ट टुकड़ा खाया। टेसा की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिप ने पहले से कहीं ज्यादा खुश महसूस किया, यह जानकर कि उसने मदद की। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह छोटा है, लेकिन उसकी कोशिश और दयालुता ने बड़ा फर्क डाला। सबसे छोटा दोस्त भी बड़ा बदलाव ला सकता है। कभी कभी छोटी सी कोशिश भी किसी के लिए बहुत मायने रखती है। टीम वर्क और दयालुता किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। दूसरों की मदद करना अद्भुत लगता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है और दोस्ती और मजबूत होती है। सोचो, अगर आपने किसी को देखा जिसकी मदद की जरूरत थी तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी पिप की तरह अपने दोस्तों को बुलाओगे या खुद मदद करोगे? चलो पिप की दयालुता को याद करते हैं। दयालुता और मदद का जादू हर किसी के दिल को छू सकता है। एक और सबक के लिए तैयार हो? अगली कहानी में हम और मजेदार बातें सीखेंगे। पिप की कहानी हमें दिखाती है कि कोई भी मदद कर सकता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। उसने अपनी खास टैलेंट, दोस्तों को एक साथ लाना, का उपयोग एक बड़ी समस्या को हल करने के लिए किया। यह टीम वर्क है। जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम अद्भुत चीजें कर सकते हैं। दयालुता एक बीज बोने जैसी है। यह बढ़ती है और फैलती है। घर के कामों में मदद करना, खिलौने शेयर करना या कुछ अच्छा कहना, ये सभी दयालुता के कार्य हैं। चलो पिप जैसा बनने का वादा करते हैं। हर दिन मदद करने और दयालुता फैलाने के तरीके ढूंढो। दूसरों की मदद करने से हमें मजबूत और खुश महसूस होता है। क्या आप दयालुता के हीरो बनने के लिए तैयार हो?
चलो मदद करने के तरीके ढूंढने के लिए अपनी आंखें खुली रखते हैं हमारी अगली मजेदार एक्टिविटी पर। अब मूव करने का समय है। चलो ट्री पोज करते हैं और मजबूत स्थिर पेड़ बनते हैं। सीधे खड़े हो जाओ, पैर एक साथ। कल्पना करो कि आपके पैरों से जमीन में जड़ें बढ़ रही हैं। अपने हाथों को अपनी कमर पर रखो। अपना दाहिना पैर उठाओ और उसे अपने बाएं पैर पर रखो, टखने या पिंडली पर। अपना बैलेंस ढूंढो। अगर आप डगमगाते हो तो ठीक है, पेड़ भी हिलते हैं। अपने हाथों को अपने दिल के सामने एक साथ लाओ या उन्हें शाखाओं की तरह ऊपर उठाओ। 3 गहरी सांसें लो। मजबूत और लंबा महसूस करो। धीरे धीरे अपना पैर नीचे करो और अपने पैरों को हिलाओ। अब दूसरी तरफ कोशिश करो। अपना बायां पैर उठाओ और बैलेंस करो। अपनी शाखाएं बढ़ाओ और गर्व से खड़े हो जाओ। आप सभी अद्भुत योग पेड़ हो। अपने शरीर को हिलाने से हमें खुश और शांत महसूस करने में मदद मिलती है। बहुत अच्छा काम किया सबने। कितना अविश्वसनीय दिन था। चलो याद करते हैं हमने क्या सीखा। शेयर करना, दयालुता, टीम वर्क और क्रिएटिविटी। आपने गाया, सुना, रंग भरा, मदद की और मूव किया। अद्भुत। आपका होमवर्क ये है, आज अपने परिवार में किसी के लिए एक मददगार काम करो। एक दयालुता के हीरो बनो। अब चलो अपने खास विदाई गीत के साथ खत्म करते हैं। गाना अलविदा अलविदा, हमारा दिन पूरा हुआ। अलविदा अलविदा सबको। हमने सीखा और खेला और खूब मस्ती की। जब तक हम फिर से नहीं मिलते मेरे खास वाले। बाय बाय मेरे छोटे सुपरस्टार्स, चमकते रहो, अगली बार मिलते हैं।